महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष धनंजय शिंदे जी का मीरा भाईंदर में पहला दौरा, पहली सभा में संगठन विस्तार के साथ साथ स्थानीय राजनीति की चर्चा हुई, जहां पर एमएलए द्वारा जड़ा गया थप्पड़ इंजीनियर को और तोड़े गए झोपड़ों का विषय प्रमुख रहा। विस्तार से बातें हुई, धनंजय शिंदे ने एक एक बात रखी। आइए जानते हैं लाइव क्या रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सवाल पूछिए फिर जवाब। आज आप मीरा भाईंदर दौरे पे हैं, क्यों आए मीरा भाईंदर, क्या विषय है? मीरा भाईंदर जो है ये मेहनत करने वाले लोगों का शहर है, व्यापारियों का शहर है, लेकिन इस शहर की जो समस्याएं हैं हम देख रहे हैं कि यहाँ के जो चुने हुए लोक प्रतिनिधि है, वो नगर सेवक हो या एमएलए हो, वो क्या काम कर रहे हैं। हमें पता चला कि अभी बारिश के दरमियान पिछले 2-3 दिन से महानगर पालिका गरीबों के मकानों के ऊपर, गरीबों के झोपड़ों के ऊपर बुलडोज़र चला रही है। और कुछ 15 दिन पहले यहाँ की जो एमएलए मैडम है, उन्होंने बुलडोज़र चलाने वाले इंजीनियर के ऊपर हमला किया था, उनके कान के नीचे आवाज़ निकाली। लेकिन जो पिछले 2-3-4 दिनों से गरीबों के झोपड़ों के ऊपर बुलडोज़र चल रही है, तभी आपकी एमएलए कहाँ है? इसका मतलब ये है, जिन इंजीनियरों के ऊपर उन्होंने मारा था, उन्होंने, आपको पता है आगे क्या हो गया, उन्होंने पुलिस को लिख के दिया कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, हम एफआईआर दर्ज होता है। और अभी गरीब जब उद्ध्वस्त हो रहा है तभी एमएलए किधर है? इसका मतलब यहाँ की एमएलए जो है वो सिर्फ ड्रामेबाज है, ड्रामा कर रही थी, और उसके ड्रामेबाजी का पर्दाफाश करने के लिए है हम आज मीरा भाईंदर में आए हैं। क्योंकि गरीबों का नाम का इस्तेमाल करके राजनीति करना, राजनीति करके सत्ता में आना, सत्ता में आने के बाद में भ्रष्टाचार करना, एक पार्टी के साथ सत्ता में जाना, पहले वो महाविकास आघाड़ी में थी, अभी वो भाजपा के साथ में चली गई, फिर वापस अभी चुन के नहीं आएंगे, इसलिए ऐसे ड्रामेबाज करना, इससे मीरा भाईंदर की जनता बहुत परेशान हो गई है और ये तमाशा हमें नामंजूर है। इसलिए आम आदमी पार्टी महानगर पालिका को विनंती करती है कि कायदे के अनुसार, नोटिफिकेशन के अनुसार गरीबों के झोपड़े, बारिश शुरू हुआ है तो आप तोड़ नहीं सकते, कृपया करके ये कृति बंद करिए, नहीं तो हमें गांधी जी के सोच के हिसाब से वहाँ पे आके अहिंसात्मक आंदोलन करना पड़ेगा, घटनात्मक मार्ग से। बाकी ये नौटंकी करने वाले एमएलएज और उनके जो भाजपा के जो नेता है, उनका हम कड़ी शब्दों में निंदा भी करते हैं, क्योंकि ये नौटंकी नहीं चलेगी। गरीब के जख्म के ऊपर लाल मिर्ची डालने जैसी ये उनकी कृति। सर, आप पहले सेक्रेटरी थे महाराष्ट्र के, आज आपको महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष बना दिए गए, तो आगे के लिए जो मीरा भाईंदर शहर में जो समस्या है और मीरा भाईंदर की जो आपकी आम आदमी पार्टी की जो जनता है, वो मैं देखा, जहाँ जहाँ देखा कि वो लोग को जमा करने के लिए लगभग सभी जगह पे अपना एक कैंप लगाती है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगाती है, किसी से पैसा नहीं लेती है। तो आगे के लिए जो आपकी रणनीति होगी, यानी जो मीरा भाईंदर की जो समस्या है, चाहे वो पानी की हो या कुछ ऐसे अवैध निर्माण की हो, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? अगर यहाँ मीरा भाईंदर की पार्टी अगले चुनाव में आई तो? देखो, आम आदमी पार्टी, मीरा भाईंदर जो है 2017 में यहाँ के कार्यकर्ताओं ने एक पैनल बना के चुनाव लड़ा था। 2019 में भी हमने एमएलए चुनाव में हमारे नरेंद्र भंगवानी जी चुनाव लड़े थे। और यहाँ पे जो जुड़े हुए हमारी लीडरशिप टीम है, जो करीब 100 से भी ज़्यादा लीडर्स लोग हैं, वो अनुभवी लोग हैं, पार्टी से 10 साल से भी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और जिन्होंने दिल्ली में काम किया, पंजाब में काम किया, गुजरात में काम किया, गोवा में काम किया, कर्नाटका में काम किया है। और महाराष्ट्र के इतिहास में कन्वेंस के मुद्दे पे मीरा भाईंदर के टीम ने जो काम किया है, वो कोई भी पार्टी में करने की हिम्मत नहीं हुई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मीरा भाईंदर की सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं, उनका दर्द जो है वो आम आदमी पार्टी समझ सकती है, और आम आदमी पार्टी ईमानदारी से मेहनत कर रही है। ये सोच जो है उसकी वजह से मीरा भाईंदर की जनता हमारे साथ में है। दूसरा इम्पोर्टेंट मुद्दा यह है कि यहाँ की जो गरीब जनता है, देखो ना, जैसे इंजीनियर को झापड़ मारना, ड्रामा करना, माइलेज देना और जैसे दिखाना कि हम गरीबों के मसीहा है, कौन सा धर्म सिखाता है हिंसा का प्रयोग करना? और एज पर द लॉ सरकारी अधिकारियों के ऊपर आप जब हमला करते हो तो सीधा उठा के जेल में जाना चाहिए। कहाँ पे है वो जो व्यक्ति, जो एमएलए है,
उन्होंने तो इंजीनियर के ऊपर भी दबाव डाल के एफआईआर वापस करवा ली। तो ये जो राज्य है, हमारी साहब ने बोला, जैसे उन्होंने एक अभी वाक्य बोला कि यहाँ की जो जनता है, जो चुनाव आने वाला है, उसमें अगर समझो उनको कुछ पता ही नहीं है कि कैसे चुनाव लड़ा जाए, क्या किया जाए, तो उन लोगों के लिए जो जिनको नहीं पता है, मतलब विधानसभा हो, मतलब मीरा भाईंदर की अगर नगर पालिका भी हो, वहाँ पे अगर वो कॉरपोरेटर बन के जा रहा है तो उनको कहाँ बैठना है, क्या करना है, जैसे भवानी साहब का ये अभी मैंने सुना। एक बात बताओ आपको, दिल्ली में जब 2013 में सरकार है आम आदमी पार्टी की 49 दिन के लिए, किसको चुन के दिया था मालूम है हमने? हाउसवाइफ, 25 साल का बच्चा जिसका एजुकेशन कंप्लीट हुआ है, मजदूर का बच्चा। बल्कि पंजाब में अभी वहाँ के जो उस वक्त के जो कांग्रेस के सीएम थे चन्नी जी, उनको हराने वाला एक लड़का जो है ना, मोबाइल शॉप रिपेयर का काम करता है, मोबाइल शॉप में। उसके माँ जो है वो एक स्कूल में काम करती है, पिताजी मजदूरी करते हैं, उसको क्या पता है। लेकिन आज के तारीख में पंजाब का आप देख रहे हो, 1 साल हो गया सरकार को पूरी, पंजाब में बिजली मुफ्त मिल रही है, आरोग्य व्यवस्था सुधर रही है, करप्शन कम हुआ है, सरकार का रेवेन्यूज बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति, आपको पता होगा कि महाराष्ट्र भूमि छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। शिवाजी महाराज के वक्त भी 350 साल जैसे अभी जो भाजपा अत्याचार कर रही है ना, वैसे ही अत्याचार उस वक्त भी हो रहे थे। छत्रपति ने क्या किया, सभी जात और धर्म के लोगों में से जो अच्छे लोग हैं, जिसको हम आम आदमी कहते हैं, मराठी में उसको रैयत कहते हैं, ऐसे लोगों को साथ में लेके उनको अधिकार दिए और उन्होंने ईमानदारी से स्वराज्य की स्थापना की। जो इतिहास है 350 साल के बाद में भी लोग ये कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड था? कुछ भी नहीं था। आज दिल्ली का एजुकेशन का मॉडल, दिल्ली का डेवलपमेंट का मॉडल बाकी राज्य कॉपी कर रहे हैं, मोदी जी भी कॉपी कर रहे हैं। कौन है हम लोग? हमारा क्या बैकग्राउंड है? इस देश की जनता जो है ये ईमानदार जनता है, इतिहास है इस देश को। ये मीरा भाईंदर हमेशा केंद्र बिंदु बना रहे थे राजनीतिक गलियारों का। आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी कैसे देखती है इसे? आम आदमी पार्टी के लिए मीरा भाईंदर की ज़मीन जो है बहुत ही अच्छी ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन बनी है, क्योंकि इन ईमानदार लीडरों ने, कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया है। और अभी आम आदमी पार्टी को महाराष्ट्र में गोपाल इटालिया जी, जिन्होंने गुजरात में मोदी जी और शाह जी की जो राज्य है वहाँ पे 14% वोट ला के दिया पार्टी को, 5 MLA चुन के आए, सूरत में विपक्ष का दर्जा मिला, वही हमारे महाराष्ट्र के मार्गदर्शक है। तो मीरा भाईंदर जो है वो हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव शहर है और हमें कॉन्फिडेंट है कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन होगा। अभी महाराष्ट्र प्रदेश में बीजेपी में कुछ शिवसैनिक गए, एनसीपी तोड़ के गए, इसको आप कैसे देखते हैं? हम इसको हॉर्स ट्रेडिंग ऐसा क्या कहते हैं, या हरियाणा में आयाराम गयाराम की एक संस्कृति बनाई थी कि कोई भी आओ कोई भी जाओ। आपको एक बात बताऊं क्या, अल्टीमेटली पार्टी मतलब क्या होती है? पार्टी मतलब पार्टी का कार्यकर्ता होता है, सैनिक होता है ना। सेना क्या होती है? देश की सेना क्या होती है? देश का सैनिक होता है, फौजी होता है। उसका अगर मनोबल टूट गया ना, इतिहास में आप देखिए कि जिस सेना का मनोबल टूट गया है वो सेना युद्ध में हार चुकी है। इतिहास कहलाता है ना हमें ये। भारतीय जनता पक्ष की आज अवस्था वैसी है, क्योंकि जिस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने एनसीपी को क्या कहा था, नेचुरली करप्ट पार्टी। अभी 15 दिन पहले मोदी जी ने कहा था कि 70,000 करोड़ों का घोटाला करने हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस, और 10 दिन के बाद में उसी पार्टी को साथ में लेके आप सरकार बनाते हो। इस देश की जनता को मूर्ख न समझिए। भाजपा वाले मूर्ख समझ रहे हैं। आज उनके कार्यकर्ताओं की बहुत बुरी अवस्था हुई है। उनके जो ईमानदार नेता है, कार्यकर्ता है, उनके बारे में हमें बहुत दया आती है, क्योंकि वो समाज में जाके, दोस्तों में जाके, रिलेटिव्स में जाके, आजू बाजू वालों में जाके चेहरा दिखाने के लायक नहीं हुए हैं। क्योंकि एक एक नमूने देखे ना आपके मीरा भाईंदर में, MLA नमूना है। पसंद है क्या ये? आप बताइए मुझे, कौन से बीजेपी के ईमानदार कट्टर कार्यकर्ता को पता है कि अरे ऐसे नौटंकी करने वाले अपनी MLA है? दिल से उनका रिस्पेक्ट टूट गया है। सेंट्रल लीडरशिप, स्टेट लीडरशिप और लोकल लीडरशिप पे सब नमूने भरे हुए हैं। एक तो खुद के पार्टी के अंदर के अच्छे लोगों को बाजू किया और नए नमूनों को लेके आए हैं, और वो ऐसे तमाशा कर रहे हैं। मतलब ये सर्कस बन गई है। और सर्कस क्या होता है? सिर्फ एंटरटेन होता है ना। सीरियस होता है क्या सर्कस में कुछ? ये सीरियस अल्टरनेटिव नहीं है। ये भारतीय जनता पक्ष के कार्यकर्ताओं को भी समझा है। इसीलिए पिछले कई दिनों से भाजपा का कार्यकर्ता, जो अच्छे कार्यकर्ता है हमारे दोस्त लोग, वो हमसे बात करने लगे, ज़्यादा फ़ोन कॉल आने लगे। समझने वाले को इशारा काफ़ी होता है। तो आम आदमी पार्टी कुछ गठबंधन में सोची मीरा महाराष्ट्र में?
आम आदमी पार्टी की अभी तक की भूमिका है, जैसे हमने पंजाब में अकेले में चुनाव लड़ा, गुजरात में अकेले में चुनाव लड़ा, वैसी भूमिका है। लेकिन गठबंधन के बारे में निर्णय जो है, ये निर्णय पार्टी का केंद्रीय स्तर पे होता है। लेकिन अगर गठबंधन लेने की बारी है तो क्या सोचते, किसको कौन सी पार्टी के साथ लेंगे? नहीं, ये निर्णय जो है ना, ये निर्णय सेंट्रल पीएसी जो होती है, पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी, वो ये निर्णय लेती है, वो हमारे हाथ में नहीं होता। आम आदमी पार्टी युवाओं को क्या संदेश देना चाहती है? आम आदमी पार्टी युवाओं को ये संदेश देना चाहती है कि देखो, युवाओं के सामने समस्या 2 या 3 समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या जो है कि अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। गरीब घर का लड़का है, उसको अगर डॉक्टर बनना है, वो बन सकता है क्या? यहाँ की व्यवस्था क्या? यहाँ सरकार ने 13 करोड़ की आबादी है, आपके मीरा भाईंदर में सरकारी अस्पताल कितने हैं बताइए मुझे? कैपेसिटी कितनी है वहाँ पे? डॉक्टर्स के हर साल अगर वो डॉक्टर्स के लिए ये करते होंगे, एडमिशन लेते होंगे, कितने होंगे? 500। मीरा भाईंदर की आबादी है 15 लाख, 11 लाख है। अगर यहाँ के 10,000 बच्चों को डॉक्टर बनने की इच्छा होगी, बनने को लगता है ना, हर माँ बाप का सपना होता है अपने बच्चे ने डॉक्टर बनना है, क्या वो बन सकता है यहाँ पे? मतलब उसको बाहर जाना पड़ेगा। गरीब बच्चे को बाहर भेज सकता है क्या? तो मुद्दा यही है कि यहाँ पे व्यवस्था जो है वो है नहीं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ऐसा मॉडल बनाया है जिसकी वजह से युवाओं के लिए हम वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज दे रहे हैं। जो युवा पढ़ा हुआ है उसको दिल्ली सरकार की ओर से शिक्षा के लिए पैसा दिया जा रहा है, फाइनेंस किया जा रहा है। और जो बच्चे जो सोचते हैं कि नहीं अभी शिक्षा बंद करना, तो उनको कैसे बिजनेस बनाए या एंटरप्रेन्योर बनाए, उसके लिए दिल्ली सरकार ने कोर्सेज भी किए। महाराष्ट्र सरकार में क्या है, युवा क्या कुछ नहीं, युवाओं को सिर्फ उनको जिंदाबाद मुर्दाबाद बिरयानी खिलाओ, बाकी कुछ गलत चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी राजनीतिक मनीषा है वो पूरी करो, इस्तेमाल करो, तो भविष्य कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी युवाओं के लिए रोजगार निर्मित के लिए काम करेंगे। बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी है। अभी हमने आरटीआई के जरिए जानकारी मंगवाई, सिर्फ महाराष्ट्र शासन में 3 लाख पद रिक्त है और पिछले 5 से 5.5 साल से राज्य सरकार ने वैकेंसीज भरी ही नहीं है। क्यों नहीं भरी है? एक जगह पे बोलते हैं सरकार की हमारे पास हमें नौकरियां तैयार करनी है, जो नौकरियां उपलब्ध है वो क्यों नहीं भरते हैं? तो युवाओं के लिए आम आदमी पार्टी, जो युवा पढ़े लिखे हैं उनके लिए भविष्य जो है वो आम आदमी पार्टी है। भारतीय जनता पक्ष तो हिस्ट्री बन जाएगी अगले 1 साल के बाद। अभी जैसे काशी मीरा में थोड़ा कार्रवाई की गया, आप नेता के ऊपर तो आरोप लगा रहे, लेकिन आपका क्या योगदान है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। कायदा क्या कहता है? बारिश के मौसम में कोई भी घर न टूटे। आम आदमी पार्टी ने, आपने हमारे प्रेस नोट में भी पढ़ा होगा, और इस विषय में कमिश्नर जो है यहाँ के जो अधिकारी है उनके साथ में हमारी बातें चल रही है कि आप ये गलत कर रहे हो। आपने कोई पत्र व्यवहार किया है? पत्र व्यवहार जरूर किया है अपने टीम में, उसकी कॉपी आपके साथ में शेयर की जाएगी। लेकिन हम कायदे से चलते हैं ना। कमिश्नर को हम एफआईआर के लिए भी इतना ये बोला था क्योंकि वो एफआईआर होना बहुत ज़रूरी था। उससे एक मैसेज जाता था कि बीएमसी महानगर पालिका गरीबों के झोपड़े, बारिश शुरुआत हो गई है तो तोड़ नहीं सकती। लेकिन तुम्हारे एमएलए को यहाँ के गरीबों के बारे में कुछ है नहीं। उन्होंने सिर्फ क्या उनका उद्देश्य था, स्टंटबाजी की। गरीबों का नुकसान होता है, मतलब हमारे व्यक्तिगत हमारे किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन इनके तमाशे से गरीबों की ज़िंदगी जब दाव पे लग जाती है ना, तो ये हमें मंजूर है। और इसलिए आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में ये नौटंकी करने वाले सभी पार्टी के लोग हैं, वो शिंदे सेना हो, वो एनसीपी हो, या वो भारतीय जनता पक्ष हो, या वो इंडिपेंडेंट चुन के आए हुए आपके एमएलए हो, इनके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। और हमें जैसे पंजाब और दिल्ली की जनता ने आशीर्वाद दिया, सत्ता में लाया, मीरा भाईंदर की जनता भी हमें इन अच्छे जुझारी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के नेतृत्व में हमें सत्ता में ला सकती है, ऐसा हमारा विश्वास है। और इसीलिए जब नई जिम्मेदारी मिली तो पहले दिन ही हम मीरा भाईंदर में आ गए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।